इंडिया। रंगीन जगहों का देश, पुराना इतिहास और बहुत सुंदर नजारे। बड़े बड़े हिमालय से लेके समुद्र किनारे तक इस बड़े सबकॉन्टिनेंट का बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। पुराने जमाने के ट्रेड रूट्स के बीच में होने की वजह से इसका लोकेशन हजारों सालों से इसकी डेस्टिनी बनाता आया है। आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। तेजी से बढ़ती इकोनॉमी और जवान पॉपुलेशन के साथ दुनिया में इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंस के साथ अपने लोगों और इंटरेस्ट्स को सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। यहीं पे भारतीय सेना, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपनी भूमिका निभाती है। देश की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रक्षा करने का काम करते हुए इंडियन मिलिट्री देश के पीस और स्टेबिलिटी के कमिटमेंट को दिखाती है। इंडियन आर्मी, जो कि आर्म्ड फोर्सेस का लैंड बेस्ड ब्रांच है, दुनिया की सबसे बड़ी और एक्सपीरियंस्ड आर्मीज में से एक है। टैंक्स, आर्टिलरी और इन्फेंट्री से लैस ये देश की बॉर्डर्स को बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। इंडियन एयर फोर्स आसमान में उड़ान भरते हुए पूरे सबकॉन्टिनेंट को सुरक्षा देती है। इसके एडवांस्ड फाइटर जेट्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स होने की वजह से एयर सुपीरियरिटी और रैपिड रिस्पांस कैपेबिलिटीज बनी रहती है। सुखोई Su-30 MKI से लेके देसी तेजस तक ये एयरक्राफ्ट इंडिया की टेक्नोलॉजिकल पावर दिखाते हैं। लंबे समुद्री किनारों की रक्षा करना और सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखना, ये इंडियन नेवी की नेशनल सिक्योरिटी में बहुत बड़ी भूमिका है। इसके वॉरशिप्स, सबमरीन्स और मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को बचाते हैं और इंडियन ओशन में पावर दिखाते हैं। लगातार बदलते ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप में इंडिया को यह समझ आता है कि आगे रहना कितना जरूरी है। देश ने अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें कटिंग एज इक्विपमेंट खरीदना, देसी डिफेंस टेक्नोलॉजीज बनाना और अपने जवानों की स्किल्स को बढ़ाना शामिल है। नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर्स से लेके हाइपरसोनिक मिसाइल्स तक इंडिया अपने डिफेंस के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन सिर्फ नए वेपन्स खरीदने के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी लीनर, मीनर और ज्यादा एजाइल फोर्स बनाने के बारे में है जो 21वीं सेंचुरी वॉरफेयर की चुनौतियों का सामना कर सके। सेक्शन 4, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, अ पावरफुल डिटरेंट। इंडिया की न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज उसके डिफेंस पोस्चर का एक अहम पहलू है। एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर होने के नाते इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मानता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उसका न्यूक्लियर आर्सेनल किसी भी खतरे के खिलाफ डिटरेंट का काम करे। यह पॉलिसी दुनिया में पीस और स्टेबिलिटी के लिए इंडिया के कमिटमेंट को दर्शाती है और साथ ही एक स्पष्ट संदेश देती है कि देश के खिलाफ किसी भी आक्रमण का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। न्यूक्लियर ट्रायड, जिसमें लैंड बेस्ड मिसाइल्स, सबमरीन लॉन्च्ड मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट डिलीवर्ड वेपन्स शामिल हैं, एक विश्वसनीय डिटरेंट प्रदान करते हैं। सेक्शन 5, इंडिया ऑन द ग्लोबल स्टेज, अ फोर्स फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी। इंडिया की बढ़ती हुई मिलिट्री स्ट्रेंथ का मतलब अग्रेशन नहीं है, यह पीस और स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने का एक जरिया है। अपनी सीमाओं के भीतर और ग्लोबल स्टेज पर भी यूनाइटेड नेशंस के पीस कीपिंग ऑपरेशंस में कंट्रीब्यूट करने की इंडिया की एक लंबी और गौरवशाली ट्रेडिशन रही है। साइनाई पेनिनसुला की रेत से लेके अफ्रीका के जंगलों तक भारतीय सैनिकों ने अपनी प्रोफेशनलिज्म, करेज और पीस बनाए रखने के कमिटमेंट के लिए रेप्यूटेशन कमाई है। एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर होने के नाते इंडिया समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर शेयर्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और डायलॉग तथा डिप्लोमेसी में अपने अटूट विश्वास के जरिए इंडिया सभी के लिए एक अधिक सुरक्षित और समृद्ध दुनिया बनाना चाहता है।